अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अच्छा भाई, नेक्स्ट जो था हमारे पास एक्सप्लोरिंग क्लासेस इन मॉड्यूल। जैसे आप लोग हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं iostream.h। असल में क्या होता है कि ये जो iostream की डेफिनेशन है, जो सी आउट सी इन की डेफिनेशन है, वो iostream के अंदर होती है। आप उसको क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं, तो आपके प्रोग्राम के अंदर शामिल होते हैं। आप इवन एक हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम भी बनाते हैं, तो वो तो आपने 2 लाइनें लिखी होती है, और जब आप चलाते हैं तो वो कहते हैं कि मैंने 800 लाइनें एग्जीक्यूट की। तो वो 800 लाइनें, 1000 लाइनें कैसे बन जाती हैं? वो इंक्लूड की वजह से बनती है। कि जब आप उसके इंक्लूड करते हैं लाइब्रेरी, तो वो असल में उसकी डेफिनेशन उसमें शामिल हो जाती है। तो आप चाहते हैं कि आप अपनी क्लास को किसी मॉड्यूल के अंदर रखें, यानी किसी फाइल के अंदर सेव करें, उसको इंपोर्ट करवा लें। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अगर आपने ये कॉइन की अभी क्लास बनाई थी, उस कॉइन की क्लास को आपने कॉइन डॉट पी वाई के साथ सेव कर लिया, कॉइन डॉट पाइथन के साथ सेव कर लिया। और उसके बाद अब आपने इसको यूज़ करना है, इसको आपने यूज़ करना है। तो यूज़ करने के आपने एक और फाइल बनाई, कॉइन डेमो 4.py, कॉइन डेमो 4.py। तो यहाँ पे आप क्या करते हैं, यहाँ पे आप ये इंपोर्ट आपने किया कॉइन। इस इंपोर्ट कॉइन करने की वजह से वो जो कॉइन डॉट पी वाई के अंदर सेव थी प्रीवियस फाइल, कॉइन डॉट पी वाई के अंदर सेव थी, ये सारे का सारा कोड जो है शामिल हो जाएगा आपके आपके इस कोड में। तो जैसे क्लास में पानी लेके आओ। तो इस तरह से जो है इंपोर्ट की मदद से आप क्या करते हैं कि आप उस फाइल को इंक्लूड कर लेते हैं, शामिल कर लेते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं अपनी फाइल के अंदर। तो जस्ट उसको सेव कर दे डॉट पाइथन से, और अब इंपोर्ट करने से वो चीज़ जहाँ पे शामिल होगी। ठीक है जी। तो इन बहुत सिंपल है कि आपने इस फाइल को सेव किया कॉइन डॉट पाई के नाम, तो ये इस तरीके से अच्छा मॉड्यूल आप बना सकते हैं। अच्छा, अब इस मॉड्यूल को आपने इंपोर्ट की वजह से शामिल कर लिया, बाकी कोड वैसे का वैसे ही है। तो अब इसमें आपने इसको कैसे यूज़ किया, आपने लूप लगा लिया 10 टाइम का, 10 टाइम का लूप लगाया। तो अब ये क्या करता है, टॉस करता है, डिस्प्ले करता है, टॉस करता है, डिस्प्ले करता है। तो पहली दफ़ा टेल आया, फिर टेल आया, फिर रेड आया, फिर टेल आया, फिर रेड आया, तो जो जो भी आएगा वो इसको डिस्प्ले करवा देगा। बाकी सारी चीज़ें वैसे ही है। ठीक है जी। तो इस तरीके से आप मॉड्यूल भी बना सकते हैं। तो दोबारा देखिएगा, आपने क्लास लिखी, उसके अंदर कोई चीज़ नहीं है, और उसको सेव कर दिया कॉइन डॉट पी वाई से। और देन इसको इंपोर्ट करवा लिया जिस फाइल में ड्राइवर क्लास में हमने यूज़ करना। अब एक और एग्जांपल है बैंक अकाउंट क्लास।
बैंक अकाउंट में आपने क्या करना है, क्लास बनाई बैंक अकाउंट की, ये इनिट का आपने क्या बनाया, इनिशियलाइजर। अब इसमें आपने बैलेंस को सेट करना है, तो आपको एक सेल्फ तो आपको करना ही पड़ेगा, सेल्फ तो आपको प्लेस करना ही पड़ेगा। इसके अलावा बैलेंस की आप वैल्यू आपने और दे दी, तो आपने क्या कर दिया, सेल्फ डॉट। अब इस अंडरस्कोर की वजह से आपका ये बैलेंस प्राइवेट हो गया, कोई डायरेक्टली बैलेंस को सेट नहीं कर सकता। तो अब इसमें फ़र्क बाकी क्या है, बाकी एक डिपॉजिट का है, बैलेंस के अंदर अमाउंट को ऐड कर देगा, सेल्फ डॉट बैलेंस के अंदर अमाउंट को ऐड कर देगा, फिर सेल्फ डॉट। अब विड्रॉ कराते हैं तो जितनी अमाउंट विड्रॉ करेगा तो वो क्या है, बैलेंस में उतनी डिडक्ट कर देगा। अगर वैल्यू उससे ज़्यादा हुई तो वो कह देगा इनसफिशिएंट फंड। तो इस तरीके से आप जो है बैंक अकाउंट मेंटेन कर सकते हैं क्लास में। इसी तरीके से आपने बैलेंस इंक्वायरी करनी है, बैलेंस शो करना है, तो गेट बैलेंस का गेटर मेथड हो गया। तो यहाँ पे ये अकाउंट टेस्ट। अब अकाउंट का ऑब्जेक्ट जब हम बनाएंगे, यहाँ पे देखिएगा, हमने पहले क्या कहा, स्टार्टिंग बैलेंस यूजर से लिया, उसको स्टार्ट बैलेंस में रखवा दिया। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया सेविंग के नाम से, और सेविंग कौन सी क्लास का है, बैंक अकाउंट क्लास का है। और ये चूंकि उस क्लास को हमने बैंक अकाउंट के अंदर सेव किया होगा, तो यहाँ पे इसको हमने इंपोर्ट करवा दिया बैंक अकाउंट। ठीक है जी, इसको हमने क्या करवा दिया, इसको हमने बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट का जो है हमने ऑब्जेक्ट बनाया। अब इसको ऑब्जेक्ट बनाने के लिए ये, जैसे यहाँ पे जब आपने रैंडम को इंपोर्ट किया था ना, तो आपने क्या किया, मॉड्यूल नेम यानी क्लास नेम जो इंपोर्ट करवाते हैं ये, वो डार्ट करके उसके अंदर क्लास है बैंक अकाउंट की, और उसके अंदर हमने वो दो वैल्यू दी थी ना, रेफरेंस और बैलेंस। तो ये स्टार्ट बैलेंस जो है उसके अंदर चला जाएगा। यहाँ पे देखिएगा दो चीज़ें अपने पास की, एक रेफरेंस वो सेल्फ में है, उसकी ज़रूरत नहीं होती, और दूसरी वैल्यू जो आपने स्टार्ट बैलेंस दिया वो इस बैलेंस में आएंगी, वो इस बैलेंस से इस इस का जो एट्रीब्यूट बैलेंस है उसके अंदर सेव हो जाएगा। ये एट्रीब्यूट है बैलेंस, प्राइवेट एट्रीब्यूट। तो इस तरीके से जो है आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया, वैल्यू कंस्ट्रक्टर हो गया बेसिकली, इसमें आप एक वैल्यू पास करते हैं और वो वैल्यू बैलेंस के अंदर जाके सेट हो जाती है। उसके बाद आप कुछ अमाउंट डिपॉजिट करना चाहते हैं, तो आप उससे पूछे कितने कितने हाउ मच यू आर पेड दिस वीक, तो वो पे में आ जाएगा। तो आई विल डिपॉजिट इनटू योर अकाउंट, अगर डिपॉजिट करना है तो वो डिपॉजिट करेगा, जो वैल्यू उसने दी वो उसने अपने अकाउंट में डिपॉजिट करवा दी, तो वैल्यू इसके अंदर। उसके बाद आप शो करना चाहते हैं कि अकाउंट बैलेंस, तो फिर आप क्या कॉल करेंगे, गेट बैलेंस, सेविंग डॉट गेट बैलेंस, तो आपको बैलेंस शो करवा देगा। ये बाकी चीज़ें वैसे ही है, जब आप इसको प्रोग्राम को चलाते हैं तो कुछ इस तरह से होगा कि आपने क्या कहा, एंटर योर स्टार्टिंग बैलेंस जो देंगे वो सेट हो गया, हाउ मच यू पेड वो कर दिया है, डिपॉजिट इन अकाउंट वो ऐड करके दिखा देगा, विड्रा करते हैं कितना 12,000, तो वो उतना विड्रा करके जो रिमेनिंग है वो दिखा देगा। तो इस तरीके से ये प्रोग्राम चल। तो इसमें जो एक आध चीज़ है वो क्रिटिकल, वो यही है कि जब आपने मॉड्यूल को इंपोर्ट करवाया तो फिर मॉड्यूल नेम ये और ये सेम है, ये और ये सेम है, उसके बाद डार्ट करके वो क्लास का नाम आ गया, जिस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है, और उसके बाद उसकी वैल्यू दे देंगे। ये एक बाकी चीज़ डिफरेंट है, बाकी सारी चीज़ें सेम है। अच्छा,
अच्छा, इसके अलावा एक और चीज है इसके अंदर, पाइथन के अंदर आप वहां पे भी ऐसे नहीं करते थे। ये चीज जावा के अंदर तो थी, सी में नहीं थी, कि आप किसी ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली डिस्प्ले नहीं करवा सकते। तो अगर डिस्प्ले करवाना है सी आउट, मतलब सी आउट आप ओबीजे करवाते हैं तो वो नहीं करवाता, आपको वैल्यू ही करवानी पड़ती थी। अगर आपने ऑब्जेक्ट को डिस्प्ले करवाना तो आपको सी आउट को ओवरलोड करना पड़ता था। तो यहाँ पे भी इसी तरीके का है कि अगर आपने ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली डिस्प्ले करवाना है तो आप इसको दो तरीकों से डिस्प्ले करवा सकते हैं। एक, आप इसको प्रिंट की स्टेटमेंट के जरिए भी करवा सकते हैं, और दूसरा आप इसको कमांड लाइन के ऊपर भी करवा सकते हैं। दूसरा इसको कमांड लाइन पे भी करवा सकते हैं। तो उसके लिए जो है आपको str का जो मेथड है वो ओवरलोड करना पड़ेगा। तो आप असल में प्रिंट के अंदर ऑब्जेक्ट को जब डिस्प्ले करवाते हैं तो वो खुद ब खुद किसको कॉल करेगा, str को। और str को जब आप करेंगे तो फिर वो डिस्प्ले करवा देगा। फिर इसमें दो है, एक str है और दूसरा जो है, अभी दिखाते हैं, दूसरा हमारे पास अब इसका इस्तेमाल क्या है पहले वो देख ले, फिर वो मैं str को बताता हूँ कैसे है। जैसे आपने यहाँ पे अकाउंट का एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसके अंदर 1500 डिपॉजिट करवाया, उसके बाद आपने ये मैसेज बनाया, इस अकाउंट को, ये जो अकाउंट की वैल्यू है इसको स्ट्रिंग बना के मैसेज में रखा और प्रिंट कर दिया, तो ये वैल्यू जो है डिस्प्ले हो जाएगी। अब आप इसको इस तरह करने की बजाय, अब अब यहाँ पे ये अकाउंट है, आप डायरेक्टली अकाउंट को तो स्ट्रिंग नहीं बना सकते। यहाँ पे जो आपने ये str किया है ये बेसिकली किसको कॉल करता है, ये str उसी str का जो डिफाइन है वो किया है। अगर आप ये काम नहीं करते और डायरेक्ट प्रिंट कर देते हैं अकाउंट को, जैसे कि यहाँ पे देखिएगा, ये ये चीज यहाँ पे आपने ये मेन में ये देखिए आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया सेविंग के नाम से, और उसके अंदर स्टार्ट बैलेंस जो यूजर से लिया था वो दे दिया। उसके बाद आपने डिपॉजिट किया, जो कुछ भी आपने वैल्यू किया वो डिपॉजिट हो गया। उसके बाद आप प्रिंट कर रहे हैं डायरेक्ट सेविंग को, और डायरेक्ट सेविंग को प्रिंट करने से वो उसको प्रिंट भी करवा रहा है। हालांकि ये ऑप्शन प्रिंट के अंदर नहीं है कि वो किसी ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली डिस्प्ले करवा सकते हैं। वो कब आती है उसके अंदर, जब आप उसके str के फंक्शन को डिफाइन करते हैं। जैसे यहाँ पे आपने str के फंक्शन को डिफाइन किया, ये नेक्स्ट, ये ऊपर हमने str के फंक्शन को ये डिफाइन किया, और उसमें ये इस तरीके से रिटर्न द बैलेंस इज डॉलर, और ये तो तब इस वजह से फिर वो क्या करता है जब आप इसको डिस्प्ले करवाते हैं, जैसे ये किया आई, जैसे आउटपुट एंटर योर स्टार्टिंग बैलेंस हाउ मच यू आर, वो वैसे उनका मैसेज आ गया। और फिर जब आप प्रिंट करवाते हैं तो ये देखिए ऐसे प्रिंट करती है, अमाउंट बैलेंस इज डॉलर साइन, और ये इस तरीके से डिस्प्ले करवाते हैं। तो ये जो इसका इस फॉर्मेट में डिस्प्ले कराना, ये किस वजह से है कि आपने str के फंक्शन की डेफिनेशन दी है, उसकी वजह से आप प्रिंट के अंदर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को डिस्प्ले करवा सकते हैं। अगर ये डिफाइन नहीं करें तो फिर वो मैसेज देगा कि प्रिंट के अंदर ये एबिलिटी नहीं है, एक्सेप्शन जनरेट होगी कि प्रिंट के अंदर ये एबिलिटी नहीं है कि वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को डिस्प्ले करवा सके। ठीक हो गया जी। ये बात तो आप लोगों ने पहले भी पढ़ी है कि हर ऑब्जेक्ट का जो है लेक्चर नहीं हुआ है। ये क्या है भाई, लेक्चर चल रहा है, क्या हो गया? वर्किंग विद ईच इंस्टेंस ऑफ क्लास हैज इट्स ओन सेट ऑफ डाटा एट्रीब्यूट, ये तो पता है कि हर ऑब्जेक्ट की अलग अलग
जो है वो एट्रीब्यूट होते हैं या अलग अलग वैल्यू होती है कि मसलन आपने एक कॉइन का ऑब्जेक्ट 1 बनाया, कॉइन का ऑब्जेक्ट 2 बनाया, 3 बनाया, तो इनके अंदर जो आप वैल्यू करेंगे, गेट साइड अप करेंगे, तीनों का अलग अलग होगा। टॉस करेंगे तीनों की अलग अलग वैल्यू आएगी। जैसे ना आप शो करेंगे, ये देखें एक में हेड है, पहले स्टार्ट में तीनों में हेड किया, फिर आपने तीनों को टॉस किया, फिर आपने तीनों को देखा तो तीनों की डिफरेंट वैल्यूज है। पहले वाले में टेल आया, दूसरे में टेल आया, तीसरे में हेड आया, तो तीनों ऑब्जेक्ट अलग अलग है, इसलिए उनकी वैल्यूज भी अलग अलग आएंगी। ये बात तो आप लोगों को पहले ही पता है कि हर ऑब्जेक्ट की अलग अलग वैल्यू होती है डाटा मेंबर। अब यहाँ पे वो इस पिक्चर में यही बात शो कर रहा है कि पहले का ऑब्जेक्ट का अलग साइड अप है, दूसरे का अलग साइड अप है, तीसरे का अलग साइड अप है, और फिर वो रैंडम जो है तीनों को अलग अलग वैल्यू सेव करता है। ठीक है जी, ये आगे सेल फोन की एग्जांपल है। चलिए जी, सेल फोन की एग्जांपल देखते हैं। इसके अंदर क्या है, सेल फोन है, इनट के मेथड में सेल फोन का मैन्युफैक्चरर है, उसका मॉडल है, उसकी रिटेल प्राइस है, तो तीन वैल्यू आपने, तो अब इसके कंस्ट्रक्टर या इनिशियलाइजर के अंदर आपने ये तीन वैल्यूज दी, सेल्फ एडिशनल है, तीन वैल्यू पास करेंगे और वो वैल्यूज जो है ऑब्जेक्ट के अंदर सेट हो जाएंगी, और फिर जो है आप उनको आप इसके, अच्छा इसमें फिर वो सेटर और गेटर भी आपको पता है कि जितने इसके वेरिएबल होते हैं उतने सेटर होते हैं। अब देखो सेट मॉडल हो गया, फिर इसके बाद ये सेट रिटेल प्राइस हो गया, सेट, फिर इसी तरीके से जितने वेरिएबल है उतने ही गेटर भी होंगे, तो गेट, तो यहाँ पे गेट मैन्युफैक्चरर हो गया, गेट मैन्युफैक्चर, गेट मॉडल, और फिर तीसरा जो है वो गेट रिटेल प्राइस। तो जितने सेटर हैं उतने ही गेटर होंगे। यहाँ पे इनको, वहाँ पे तो आप उनको गेटर सेटर कहते थे, यहाँ पे उनको और नाम दिया गया है, म्यूटेटर, और इसको असेसर और म्यूटेटर का नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया, असेसर और म्यूटेटर। तो जो वैल्यू जो गेटर था वहां पे उसको क्या कहा, असेसर, ठीक है, और जो दूसरा था उसको क्या कहा, म्यूटेटर। और दूसरा क्या है, म्यूटेटर मेथड। तो ये इसको जो है यहाँ पे बल्कि ये बात लिखी भी है कि नॉर्मल, ये देखो, म्यूटेटर मेथड और समटाइम कॉल्ड सेटर, म्यूटेटर को क्या कहते हैं, सेटर, और जो हमारे पास असेसर है उसको क्या कहते हैं, गेटर। वहां पे हम गेटर सेटर कहते थे, यहाँ पे म्यूटेटर असेसर कहते हैं। तो ये थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी है, थोड़ी सी डिफरेंट है यहाँ पे। बाकी जो है उस प्रोग्राम के अंदर सिर्फ गेटर सेटर दिए हैं, और चार वेरिएबल दिए हैं। तो अगर आप इसको प्रोग्राम को चलाएं तो इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स, उसका मॉडल, उसकी रिटेल प्राइस, हेयर इज डेटा दैट यू हैव, जो आपने एंटर किया वो इसे बता दिया, मैन्युफैक्चरर फलाना है, ये फलाना है, ऐसे यहाँ पे इस तरीके से डिस्प्ले करवा दिया। दोनों के अंदर यूज किया कि डायरेक्ट एक्सेस करने की बजाय यहाँ पे गेटर यूज किए हैं, और सेट करने के लिए सेटर यूज किए हैं। यहाँ पे देखो जो इनपुट दिया और सेटर यूज कर दिया, सेल फोन डॉट सेल फोन, अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया तो ये वैल्यूज पहली दफा सेट कर दी, और यहाँ पे गेटर कर दिया, सेटर यूज ही नहीं किया। इस तरीके से ये हमारे पास है। चले एक सेशन और लेते हैं, क्या ख्याल है भैया, क्या कहते हो? सर एक लेक्चर, सर आज एक लेक्चर था। नहीं वो मुझे पता है, एक लेक्चर था, वो जो हमारे पिछले दो दिन हमने नहीं पढ़े सर ना, उनकी हमने मेकअप लेनी है। सर बहुत है आज,
चलो ठीक है, लेफ्ट वो लेक्चर फिर ऐसे करो, फिर मुझे आपने ना वो अपनी क्लास के साथ कोऑर्डिनेट करके ना, ये जो कमिंग 2 डेज है ना, जैसे कल का और परसों का, आपने उसमें फिर मुझे बता दें किस जी टाइम आपकी क्लास लें। अभी जैसे अब आपकी 2 क्लास हो गई हैं, तो 2 क्लास और लेनी है, ठीक है सर, तो एक और सेशन रख लो, उसमें दो ठीक है क्लास सर। और ले लेंगे। 1 आवर काफी है, 1 आवर सर में 2 सेशन हो जाएंगे। सर जी सर काम में आपको प्रेजेंट सी भेज देता हूँ आज। आज मैं सबकी प्रेजेंट, ये पिछली मैंने लगानी है, 3 की, 4 की और आज की, तो ये सारों की प्रेजेंट हो ठीक है जाएगी, सर। सारों की प्रेजेंट। ठीक ये जो आज के 2 सेशन है ना, ये असल में 3 और 4 के, ये 3 की 2 क्लासेस है ना, ये दोनों 3 की क्लासेस सेट होंगी। जी सर, इसमें प्रेजेंट ठीक लगा हो दूंगा गया सर। लोग का। मैं अगले सेशन के अंदर फिर वो 4 और 5 तारीख वाली क्लास हो जाएगी। ठीक हो गया सर। चलो ठीक है फिर, ओके। इसमें मैं वो अल्लाह मुझे हाफिज़। स्नैप लेनी होती है, वो मैं ले लेता हूँ, बाकी वैसे ही है। ठीक है सर। चलो, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। यार मेरा एक सूट ले लेना, वो कल मैं वहाँ इस्तेमाल कर लूंगा। क्या सर? अनिला, तूने क्या कहा इसको, हनिया को? हाँ मेरे ऊपर खा दे, तो नीचे क्या है, मैंने तेरा कुछ नहीं किया, मैंने नहीं कहा नहीं, ऐसी नदियाँ तैयार हो गई हैं, हाँ तो आप लोग पूरी फैमिली कर लो अपना एक चक्कर। अच्छा, नहीं हम मामा कह रहे हैं, हम नहीं जाना, मैं तो पापा साथ ही आऊंगा। नखरे दिखा दिखू का बंद कर दिया। मैं क्या कह दी? मामा ने मतलब पापा साथ ही आना है, मामा ने तो अजीब हाल है इन पूरी दोनों। यार मुझे एक बात बता, हाँ। ये सारे दो दो बच्चे मार मार चला रहे, यूं ही तो पाए क्यों तो तुम पूछो क्यों हो तो पाया तो? हम यहाँ ईमान तो ले जाए, हाँ उनका ले जाते यहाँ, उनका यहाँ तो मारो तो अब देख, कल 2 बच्चे ले गए, सारे रास्ते लड़ते आए, देखा था ना तूने, मोटर रक्षे हाँ हाँ, रक्षे के ऊपर जो था ना। बुरा तो ना था, ये नहीं पता कि बच्चे कितने शरारती हैं आजकल। हाँ लड़कियां फिर संभाली जाओ। हाँ बस इसका मतलब ये है, बुलाओ बुला बुलाओ लो उनको। इसका बुलाओ बुलाओ मतलब बुलाओ। ये है। नहीं लाऊं फिर अगर ये ऐसे नदियां मारना तैयार हो रही है। हाँ मैं तो नहीं कोई और एक रिक्शा रिक्शे कराना। नहीं कहा इतने सारे हाँ आएंगे। पहले कल देखे थे तुम जिस तरह ऐसे, वो 2 बच्चे तुम गोद में बैठा रखे थे, मैंने भी नूर को बना रखा था, इसने उसको को बैठा रखा था। और ऊपर से नखरे भी नहीं मिल रहे। हाँ क्या नखरे है? तुम देखे जाएंगे। उनको को उठा दो पीछे, नहीं हमने क्या कहा, आपको भी आपने ऐसे करा था। हाँ और इतना मैं गलत उनकी आने वाली हो मामला रहा मेरे है, साथ बदतमीजी कर दी। मुझे तो पता नहीं। मामले का चुप के मैंने बाद क्या है, तुम अपने भाई जमील और इनका दोनों का ये काम तो पुराना है, अपने बच्चे अपने नाल तो लेके जाते ही नहीं, वो सोचे हम कल चल जाना, बच्चे घर में बिठाना। अच्छा वो कल ले जाएंगे? हाँ वो हमारे साथ जाएंगे बच्चे, और वो फिर शूटिंग जाएंगे, फिर अपने बच्चे नहीं ले जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज ही डॉक्टर साहब की मेल चेक की है। अच्छा ਉਹਦੇ ਚ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਉਹ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈਟਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੇਮ ਰਿਵਿਊਅਰ ਰੱਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ
ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਰਿਵਿਊਅਰ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਰਿਵਿਊਅਰ ਕੋਲ ਦੁਬਾਰਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਹਰ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਵੀਂ